टीवी की सिमर के नाम से घर घर में पॉपुलर हुई एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ बीते काफी समय से लीवर कैंसर से जंग लड़ने की वजह से सुर्खियों में थी। आखिर सिर्फ 39 साल की उम्र में ही उन्हें स्टेज 2 का लीवर कैंसर जो डिटेक्ट हुआ है। कुछ समय पहले ही कैंसर के इलाज में उनकी एक 14 घंटे की सर्जरी भी की गई, जिससे वो फिलहाल रिकवर कर रही हैं। अपनी हेल्थ की अपडेट्स भी वो लगातार यूट्यूब व्लॉग्स में शेयर करती रहती हैं। तो अब इसी बीमारी की वजह से दीपिका का हाल इतना बुरा हो गया है कि उनके बाल पूरी तरह झड़ गए हैं। जी हाँ, कैंसर के आफ्टर इफेक्ट दीपिका के शरीर पर बेहद भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल दीपिका अपने कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान कई मुश्किलों का सामना कर रही हैं, जिसका जिक्र अब खुद उन्होंने अपने लेटेस्ट यूट्यूब व्लॉग में किया है। उन्होंने अपनी हेल्थ अपडेट के बारे में बताया और कहा कि कैंसर ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट का असर उनकी डेली लाइफ पर पड़ रहा है। दीपिका ने खुलासा किया कि कैंसर के इलाज की थेरेपी के साइड इफेक्ट के कारण उनका थायराइड लेवल बढ़ गया है। इसके अलावा उन्होंने हेयर फॉल और छालों की जानकारी भी दी है। दीपिका कक्कड़ ने व्लॉग में कहा कि मेरी ब्लड रिपोर्ट आ गई है। मुझे पहले हाइपोथायराइडिज्म था और जब मेरी टारगेट थेरेपी शुरू हुई तो मेरे डॉक्टर ने मुझे थायराइड के लेवल पर कड़ी नजर रखने को कहा था, क्योंकि वो गड़बड़ा जाते हैं। कुछ दिनों से मेरा पेट फूला हुआ, मूड स्विंग्स और थकान महसूस हो रही है। मुझे अल्सर यानी छाले हैं और जो कि पिछले 2 दिनों से बढ़ गया है। आगे उन्होंने कहा कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन थायराइड सही नहीं है, इसलिए मेरी खुराक बढ़ा दी गई है। हमें कड़ी निगरानी रखनी होगी और 4 हफ्तों में दोबारा जांच करानी होगी। इसके अलावा दीपिका कक्कड़ को हेयर फॉल भी हो रहा है, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया था कि टारगेट थेरेपी के दौरान लोगों के बाल झड़ना दुर्लभ है, लेकिन मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। मेरे बाल कभी पतले नहीं थे, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि इतने पतले कि उनमें गैप दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं जल्द ही हेयर पैच लगाना शुरू करूंगी। मेरी टारगेट थेरेपी की गोली अगले 1.5 साल तक चलती रहेगी। मुझे उम्मीद है कि ये अपना काम बखूबी करेगी। बाकी सभी चीजों जैसे थकान महसूस होना, नींद न आना और स्तरों में उतार चढ़ाव के लिए सबसे अच्छा तरीका है समय पर जांच करवाना। सौभाग्य से सब कुछ ठीक हो सकता है। हेल्थ बहुत जरूरी है। अब दीपिका ने तो ये साफ तौर पर बता दिया है कि कैंसर ट्रीटमेंट के बाद उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। सबसे ज्यादा असर उनके बालों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको ये बता दें कि इस साल मई में उन्हें कैंसर के बारे में पता चला था। इसे लेकर एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी किया, जिसमें उन्होंने स्टेज 2 मैलिग्रेंट कैंसर से पीड़ित होने की खबर फैंस को दी थी। बात दीपिका कक्कड़ की करें तो एक्ट्रेस काफी समय से टीवी स्क्रीन से दूर है। फिलहाल वो सिर्फ यूट्यूब व्लॉग्स और सोशल मीडिया पर ही नजर आती हैं। गौरतलब है कि दीपिका कक्कड़ का जन्म 6 अगस्त 1986 को पुणे में हुआ था। शुरुआत में उन्होंने एयर होस्टेस के रूप में अपने करियर को शुरू किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने लगभग 3 साल तक एयर होस्टेस का काम किया। इसके बाद उन्हें कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स हुई और उन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया। उसके बाद कुछ वक्त बाद उन्होंने एक्टिंग का रास्ता अपने लिए चुना, जिसके बाद टीवी की दुनिया में दीपिका ने कदम रखा। छोटे पर्दे की दुनिया में उनका डेब्यू साल 2010 में हुआ था, जब उन्होंने शो नीर भरे तेरे नैना देवी में काम किया था। इस शो से उन्होंने डेब्यू किया था, लेकिन असली पहचान उन्हें कलर्स टीवी के सीरियल ससुराल सिमर का से मिली हुई थी। इस शो में उन्होंने सिमर का किरदार निभाया था। अपने किरदार की वजह से उन्होंने टीवी दर्शकों के बीच अपनी एक खास जगह बना ली थी। इसके बाद साल 2018 में उन्होंने रियलिटी शो बिग बॉस 12 में भाग लिया और इसकी विनर बनी। इस शो से उनके करियर को एक नया मोड़ मिला और उनकी पॉपुलैरिटी में और भी ज्यादा इजाफा हुआ। निजी जिंदगी की बात करें तो दीपिका ने अपने को एक्टर शोएब इब्राहिम, जिनसे उनकी मुलाकात सीरियल ससुराल सिमर का के सेट पर हुई थी, उनसे दूसरी शादी की थी। दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई और फिर उनकी नजदीकियां भी बढ़ गईं। गौर करने वाली बात यह है कि उसी दौरान दीपिका का अपने पहले पति रौनक से तलाक हुआ था। बता दें कि उनकी शादी साल 2013 में रौनक सैमसन से हुई थी, जो पेशे से एक पायलट थे। हालांकि दोनों की शादी ज्यादा समय तक नहीं चल सकी और 2015 में उनका तलाक हो गया। एक और जहां ये कहा जाता है कि दीपिका और शोएब के बीच ससुराल सिमर का के सेट पर बड़ी नजदीकियों ने उनकी शादी तोड़ी, तो वहीं दीपिका ने खुद इस पर रिएक्शन देते हुए बताया था कि पहली शादी में वो बेहद परेशान थी। उनके मुताबिक उन्होंने बेहद मेंटल टॉर्चर झेला था। दीपिका की पहली शादी को लेकर यह भी बताया गया था कि उनकी इस शादी से एक बेटी थी, लेकिन वो विकलांग थी। ऐसे में दीपिका ने उन्हें पहले पति के पास छोड़ दिया था। हालांकि दीपिका कई बार ये कह चुकी हैं कि वो सब सिर्फ उनके खिलाफ बनाई जा रही एक अफवाह है। अपनी पहली शादी में तमाम दुख और दर्द झेलने के बाद दीपिका को फिर से प्यार मिला। तब उन्होंने खुद को दूसरा मौका दिया और शोएब के लिए महसूस करने लगी।
कुछ सालों की डेटिंग के बाद 22 फरवरी 2018 को उन्होंने भोपाल में एक पारंपरिक मुस्लिम समारोह में निकाह किया। उस समय लोगों ने इन दोनों और अलग धर्म को लेकर कई कमेंट्स किए और जज करने के साथ साथ ट्रोल भी किया, लेकिन दीपिका ने कदम पीछे नहीं लिए। बता दें कि शोएब से निकाह से पहले उन्होंने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूल किया और नाम बदलकर फैजा इब्राहिम रख लिया था। वहीं दोनों शादी के पूरे 5 साल बाद माता पिता बने। ये जर्नी भी दीपिका के लिए आसान नहीं रही, क्योंकि मां बनने से पहले उन्होंने अपने एक बच्चे को खो दिया था, जिसके बाद साल 2023 में उनके घर बच्चे के कदम पड़े थे। उनके बेटे का जन्म 21 जून 2023 को हुआ, जिसका नाम उन्होंने रूहान इब्राहिम रखा। जन्म के समय दीपिका के बेटे रूहान के प्रीमेच्योर होने की वजह से उन्हें 19 दिनों तक NICU में रखा गया था। दीपिका ने जब बेटे का चेहरा दुनिया के सामने रिवील किया था तो उनके बेटे के रंग रूप का कुछ इंटरनेट यूजर्स ने बेहद ही ज्यादा मजाक बनाया था। लोग छोटे से बच्चे को ट्रोल करने से भी बाज नहीं आए थे। वहीं मां बनने के बाद दीपिका ने टीवी पर फिर से वापसी की थी। उन्होंने स्टार प्लस के शो कहां हम कहां तुम में काम किया था। शो में उनके साथ एक्टर करणवीर ग्रोवर नजर आए थे। ये सीरियल 2019 में आया था और 2020 में कोरोना वायरस आने के समय ये ऑफ एयर हो गया था। दीपिका इस शो के बाद फिर से स्क्रीन से दूर हो गई थी, जिसके बाद वो कुछ समय पहले रियलिटी शो सेलिब्रिटी मास्टर शेफ इंडिया का हिस्सा बनी। इस शो में वापसी उन्होंने 4 साल के ब्रेक के बाद की थी। वहीं एक्टिंग, व्लॉगिंग के अलावा दीपिका अपने नाम से फैशन ब्रांड लेबल DKI भी चलाती हैं। उन्होंने अपना ये ड्रीम प्रोजेक्ट अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया था। उनका ब्रांड ऑनलाइन एथनिक कपड़े बेचता है। हालांकि उनका ये ब्रांड विवादों में भी आ चुका है। लॉन्च के बाद ब्रांड को सोशल मीडिया पर कपड़ों की क्वालिटी और कीमत को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ा था। वहीं एक फैशन डिजाइनर ने यह भी आरोप लगाया था कि दीपिका ने उन्हें नौकरी पर रखा लेकिन सैलरी नहीं दी। साथ ही इसके बंद होने की अफवाहें भी फैली। हालांकि दीपिका के पति शोएब इब्राहिम ने इन अफवाहों को खारिज किया और जानकारी दी कि ब्रांड बंद नहीं हुआ है। अब उनके ब्रांड ने ज्वेलरी बेचना भी शुरू कर दिया है। बहरहाल इस समय दीपिका कैंसर के बाद रिकवरी प्रोसेस में है और अपने हेल्थ अपडेट्स लगातार सोशल मीडिया के जरिए चाहने वालों के साथ साझा कर रही हैं।